कक्षा 9 शेमोसी पाठ 10 जटायु सौर्यम के प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। आयतलोचना का अस्ति, बड़े नेत्रों वाली कौन है? सीता, यानी बड़े नेत्रों वाली सीता है। सा कम ददस, उसने किसको देखा? गृद्धम, यानी गिद्ध को। यहाँ सा सीता के लिए आया है कि सीता ने गिद्ध को देखा था। खगोतम कीदृशी गिरम व्याझार, पक्षी श्रेष्ठ जटायु ने कैसी वाणी बोली? शुभाम, शुभ यानी शुभ वाणी बोली। जटायु काभ्याम रावण से गात्रे वर्णम चकार, जटायु ने किस से रावण के शरीर पर प्रहार किया? तीक्ष्ण नखाभ्याम चरणाभ्याम च, अपने तीखे नाखूनों और पंजों के द्वारा रावण पर आक्रमण या प्रहार किया। आरेंदम खगाधिप कति बाहुन व्यापहरत, शत्रुओं का नाश करने वाले पक्षीराज जटायु ने कितनी भुजाओं को उखाड़ दिया? 10 यानी 10 भुजाओं को उखाड़ दिया। अगला प्रश्न, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। जटायु पश्ये इति का वदति, जटायु देखो ऐसा किसने कहा? जटायु पश्ये इति सीता वदति, जटायु देखो ऐसा सीता बोलती है। जटायु रावणम किम कथयति, जटायु रावण को क्या कहता है? जटायु रावणम कथयति यत नीचाम मतिम परदारा भीमस्नात् निवर्ते धीरे तत न समाचरेत यत परह विग्रहेत। जटायु रावण से कहता है, हे रावण, पराई स्त्री को स्पर्श करने से अपनी दुष्ट बुद्धि को रोको, ऐसा आचरण न करो जो दूसरे लोगों के द्वारा उसको त्यागा जाता है या निंदनीय माना जाता है। इसमें जटायु है वो रावण को समझा रहा है कि जब रावण सीता का अपहरण करके लिए गया था तो जटायु कहता है कि हे रावण, तुम पराई स्त्री का स्पर्श मत कर, ये बहुत ही गलत कार्य कर रहे हो, ऐसा आचरण आपको नहीं करना चाहिए, ये बातें छोड़ने योग्य है। दारा स्त्री को कहते हैं पर दारा, पर माना दूसरी, दारा माना स्त्री नहीं, दूसरी की स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। क्रोध वसात रावण है किम कर तुम उद्यत अभवत, क्रोध के कारण रावण क्या करने के लिए उद्यत हुआ? क्रोध वसात रावण है तलेन जटायु हंतुम उद्यत अभवत, क्रोध के कारण रावण जटायु पर प्रहार करने के लिए या उसे मारने के लिए तैयार हुआ। पतगेश्वर है रावण से कीदर्शम चापम सहसरम भभंज, पक्ष श्रेष्ठ जटायु ने रावण के किस प्रकार के धनुष को तोड़ दिया? पतगेश्वर रावण से मुक्तामणि विभूषितम चापम सहस्रम भभंज, पक्षीराज जटायु ने रावण के मोतियों से सुसज्जित बाण युक्त धनुष को तोड़ दिया। जटायु केन वाम बाहुम दसते, जटायु किस से बाएं भुजा को काटता है? जटायु तुंडेन वाम बाहु दसंती, जटायु बाईं भुजा को अपनी चोंच से काटता है। तुंड है वो चोंच को कहते हैं, तो इसमें तुंडेन तृतीय विभक्ति है कि चोंच के द्वारा वो उसकी बाईं भुजा को काटता है। और तृतीय विभक्ति का कर्ण कारक, तृतीय विभक्ति रहती है उसमें कर्ण कारक होता है और से द्वारा उसका निशान होता है, इसलिए तृतीय विभक्ति लगी इसमें तुंडेन। अगला प्रश्न, उदाहरण अनुसृत्य णीनि प्रत्यय प्रयोगम कृत्वा पदानि रच्य, उदाहरण के अनुसार णीनि प्रत्यय लगा करके पद बनाने हैं। यथा गुण प्लस णीनि बराबर गुणिन यानी गुणी, दान प्लस णीनि बराबर शब्द बना दानिन यानी दानी, कवच प्लस णीनि शब्द बना कवचिन यानी कवची, कवच धारण करने वाला, सर प्लस णीनि शब्द बना सरीन यानी सरी, बाण धारण करने वाला, कुशल प्लस णीनि शब्द बना कुशलिन यानी कुशली, धन प्लस णीनि बराबर शब्द बना धनिन यानी धनी,
दंड प्लस नीनी बराबर शब्द बना दंडिन यानी दंडी। रावणस्य जटैश्च विशेषणानि सम्मिलित रूपेण लिखितानि तानि पृथक पृथक कृत्वा लिखित। रावण और जटायु दोनों के विशेषण साथ लिखे हुए हैं, तो इनको अलग अलग छांट कर लिखना। ये था जैसे रावण है और जटायु, युवा वृद्ध, एक तरफ रावण की विशेषताएं लिखनी है, एक तरफ जटायु की। जैसे रावण युवा है तो जटायु वृद्ध है, उसी तरह से अब रावण के विशेषण बोल रही हूं। सरह बाणधारी, हताश्व है मारे गए घोड़ों वाला, भग्न धनवा टूटे हुए धनुष वाला, क्रोध मूर्छित है क्रोध से मूर्छित, सरथ है रथ युक्त, कवची कवचधारी या बाणधारी, सरी बाणधारी, कवची कवचधारी है और सरी बाणधारी। अब जटायु की विशेषण पढ़ते हैं। महाबलय महाबलशाली, पतंग सतम पक्षियों में श्रेष्ठ, महागृदम महान गिद्ध, खगाधिपय पक्षीराज, पतगेश्वर पक्षियों का राजा यानी जटायु। तो ये रावण और जटायु दोनों की विशेषताएं एक साथ दी हुई थी, तो अपन ने छांट करके इसको अलग किया है, क्योंकि अपने को पता है कि रावण कैसा था और जटायु कैसा था। अगला प्रश्न, कै स्तंभे लिखितानाम पदानाम पर्याया कै स्तंभे लिखिता तान यथा समक्ष योजयत। कै स्तंभ में पद लिखे हुए हैं और कै में उनके पर्याय है, तो इनको एक दूसरे के साथ सही से मिलान करना है। कवची इसके सामने आएगा कवचधारी यानी कवच को धारण करने वाला। आशु इसके सामने आएगा शीघ्रम। वीरथ इसके सामने आएगा रथ विहीन यानी रथ के बिना। पपात इसके सामने आएगा अपतत यानी गिरा। भूवि पृथ्व्याम वही बना भूमि। पतंग सतम पक्षी श्रेष्ठ यानी पक्षियों में श्रेष्ठ। तो ये कै और खे दो स्तंभ दिए हुए थे और जिनका शुद्ध अर्थ है उनके सामने अपने मिलान करा है। अगला प्रश्न, अधोलिखितानाम पदानाम या विलोम पदानि मंजूषायाम दतेषु पदेषु चित्वा यथा समक्षम लिखत। नीचे पद लिखे हुए हैं, इनके अपन को विलोम शब्द इस मंजूषा में से छांट के लिखने हैं। जैसे एक तरफ पदानी पद लिखे हुए हैं और विलोम शब्द है, सामने इसके विलोम शब्द। विलपंती विलपंती यानी रोती हुई और इसका विलोम शब्द होता है हसंती यानी हंसती हुई। आर्य आर्य का अर्थ होता है पूजनीय और इसका विलोम शब्द हो गया अनार्य जो अपूजनीय। राक्षेंद्रेन राक्षसों के राजा द्वारा और इसका विलोम शब्द है देवेंद्रेन देवताओं के राजा द्वारा। पाप कर्मणा पाप कर्म से इसका विलोम शब्द है पुण्य कर्मणा पुण्य कर्म से। क्षिप्रम यानी शीघ्र या तेज, इसका विलोम शब्द होगा मंदम धीरे धीरे। विग्रहेत निंदा करनी चाहिए, इसका विलोम शब्द है प्रशंसित प्रशंसा करनी चाहिए। वृद्ध है बूढ़ा, इसका विलोम शब्द होता है युवा यानी जवान। वामेन बायां हाथ, इसका विलोम शब्द है दक्षिणेन यानी दक्षिण दायां हाथ। अतिक्रम में आक्रमण करके, इसका विलोम शब्द है अनतिक्रम में आक्रमण न करके। ये इनके विलोम शब्द है। अगला प्रश्न, अधोलिखितानि विशेषण पदानि परियुज्य संस्कृत वाक्यानि रचयत। नीचे कुछ विशेषण दिए हुए, इनका प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने हैं। शुभाम जटायु शुभाम गिरम रावणम अवदत। जटायु रावण से शुभवाणी में बोला। खगाधिप जटायु खगाधिप आसीत, जटायु पक्षियों का राजा था। हतसारथी जटायु आक्रमणेन रावण हतसारथी अभवत। जटायु के आक्रमण से रावण सारथी विहीन हो गया, यानी वो अपने वाहन से नीचे गिर गया था, उसका सारथी मारा गया था। वामेन रमेश वामेन हस्तेन लिखती, रमेश बाएं हाथ से लिखता है। कवची
रावणे कवची आसीत, रावण कवचधारी था। तो ये 4-5 जो वाक्य दिए हुए हैं इनका प्रयोग करते हुए अपन को पूरे वाक्य बनाने हैं। परीक्षा में ऐसे शब्द आते हैं, उन शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने हैं। जब अपन वाक्य बनाते हैं तो जो शब्द दे रखे इनका इसमें शामिल होना जरूरी है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, रटे रटे वाक्य लिख देते हैं, जबकि वो गलत है। जो जैसे अपने क, ख, ग, खेड़े में जो शब्द दिए हुए हैं इनका इस वाक्य में प्रयोग होना जरूरी होता है। उदाहरण अनुसृते समस्त पदम रचेत, उदाहरण के अनुसार समस्त पद बनाना है। यथा त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, जिसे तीनों लोकों का समूह है तो इसको कहते हैं त्रिलोकी। पंचानाम वटानाम समाहारः, 5 वृक्षों का समूह है पंचवटी, इसको कहते हैं पंचवटी। एक शब्द बन गया क्योंकि अपनों को एक पद बनाना है। सप्तानाम पदानाम समाहारः, 7 पदों का समूह है, इसको कहते हैं सप्तपदी। अष्टानाम भुजानाम समाहारः, 8 भुजाओं का समूह है, इसको कहते हैं अष्टभुजी। चतुर्नाम मुखानाम समाहारः, 4 मुखों का समूह है, इसको कहते हैं चतुर्मुखी। इसमें जो समास शब्द आया है जैसे त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, 3 लोगों का समूह है, तो इसमें द्विगु समास है। क्यों? द्विगु समास की पहचान होती है संख्या बना। तो इन सब में संख्या है, 5, 4, 3, 2 सब में संख्या आ रही है, तो ये समास में भी आपको सहायक पढ़ने में सहायक होगा।